विश्व की सबसे खूबसूरत वेश्या और महात्मा बुद्ध की यह कहानी है। मित्रों, उस वेश्या का नाम है आम्रपाली। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मित्रों, इतिहास के पन्ने आपको बिहार के जिला वैशाली के राजाओं और नगर वधू आम्रपाली के किस्सों से भरे मिलेंगे। कहा जाता है कि एक गरीब दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे एक कन्या मिली थी। उस कन्या के माता पिता पता नहीं उसे क्यों वहाँ पर छोड़ के चले गए थे। उन दंपतियों के द्वारा काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उस कन्या के माता पिता का पता नहीं लगा पाए। इसके बाद उन्होंने उस कन्या को पालने की, उसके लालन की जिम्मेदारी स्वयं उठाई और उसका नाम रखा आम्रपाली। मित्रों, समय बीतता गया। धीरे धीरे आम्रपाली बड़ी होती गई। किशोर अवस्था तक आते आते आम्रपाली का सौंदर्य बढ़ता गया और पूरे वैशाली नगर की सबसे खूबसूरत महिला आम्रपाली बनकर उभरी। मित्रों, उसके माता पिता आम्रपाली के विवाह को लेकर काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि आम लोग से लेकर व्यापारी, राजा सभी आम्रपाली को पाना चाहते थे। मित्रों, यदि आम्रपाली किसी एक से भी विवाह कर लेती तो पूरे राज्य में अशांति फैल जाती। नगर में शांति स्थापित करने के लिए वैशाली राज्य के प्रशासन ने आम्रपाली को क्रम अनुसार अंत में नगर वधू के रूप में मान्यता दी। अब आम्रपाली को 7 साल के लिए जनपद कल्याणी की उपाधि दी। आम्रपाली को बहुत सारा धन, आभूषण और महल प्रदान किया और अब आम्रपाली के पास अधिकार था कि वो जिससे चाहे शारीरिक संबंध बना सकती थी। इसके बावजूद वह राजा के दरबार की नर्तकी भी बन गई। जब ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध बिहार के वैशाली में जब पहली बार आए तो उनके स्वागत के लिए वहाँ की प्रसिद्ध राजनर्तकी आम्रपाली को गंडक नदी के तट पर भेजा गया। आम्रपाली के सुंदर रूप को देखकर, उसके यौवन को देखकर महात्मा बुद्ध ने अपने सारे शिष्यों को आंख बंद करने के लिए कहा जाता है कि आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित भी हो गई थी और बौद्ध भिक्षु को भोजन के लिए आमंत्रित किया और साथ ही 4 महीने प्रवास के लिए भी अनुरोध किया, लेकिन बौद्ध भिक्षु ने उसे साफ मना कर दिया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मेरे गुरुजी इस बात की कभी मुझे आज्ञा नहीं देंगे। मैं ऐसा उनके विचारों, उनके नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। आखिर में आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, मैं आपके भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई, बल्कि उसकी आपके प्रति आस्था, आध्यात्मिकता ने मुझे ही धर्म की राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद आम्रपाली ने बौद्ध के सामने भिक्षुकी बनने की इच्छा जाहिर की, लेकिन महात्मा बुद्ध ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि बौद्ध संघ में उस समय तक महिलाओं की एंट्री नहीं थी, वहाँ पर प्रवेश वर्जित था। लेकिन इस घटना के बाद महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश जारी रखा, महिलाओं का प्रवेश की शुरुआत कर दी। अब महिलाएं भी बौद्ध भिक्षुकी बन सकती थी। इसके बाद आम्रपाली ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, अपने केस कटवाए और जितने भी धन उसके पास था, सारा धन गरीब की सहायता के लिए उसने, समाज के हित के लिए उसने सारा धन लुटा दिया और वह बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा
को आगे बढ़ाते हुए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गई। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि संगति अच्छी हो तो आम्रपाली जैसी वेश्या भी महान भिक्षुकी बन सकती है। संगति का असर हमारे ऊपर 100% होता है। हम जिसकी संगति करते हैं उसके विचार, उसके व्यवहार सब हमारे ऊपर धीरे धीरे हावी होने लगते हैं। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया कर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी में।